हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। और आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सबके लिए। उसका एक रीज़न है कि मैं इस चैनल पे काफ़ी वीडियोस डालता हूँ, फिर बोलता हूँ कि ये इस लेवल पे इज़ अ गुड बाइंग, और आप एक टारगेट सेट करता हूँ कि उस पे आप बेच सकते हो। बट काफ़ी टाइम बाद एक्चुअली मेरे को एक ऐसा मतलब परफेक्ट एग्जांपल मिल गया जिससे मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ पूरा प्रोसेस जो इस एक्चुअली चैनल का मोटिव है, उसको मैं इससे एक्सप्लेन कर सकता हूँ आपको कि हाँ, कब कैसे मैंने ये बोला कि इसका एनालिसिस किया, कब इस पे आपको एक बोला कि आप यहाँ पे एक एंट्री पोजीशन बना सकते हो, और आप कब एक अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग, अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग कब एक एग्जिट पोजीशन बना सकते हो। उसका एक परफेक्ट एग्जांपल मेरे को मिला है। बट वो सब देने से पहले आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो ताकि ज़्यादा लोग भी पहुंचे। वीडियो बनाता हूँ लेकिन ज़्यादातर कोई रीच नहीं आती है। रीच कैसे आएगी? रीच तब आएगी जब आप लोग लाइक करोगे, कमेंट करोगे तो रीच बढ़ेगी। रीच बढ़ेगी तो व्यूज बढ़ेंगे, व्यूज बढ़ेंगे तो चैनल प्रमोट होगा। ये इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप लाइक करो, उससे ये फायदा होता है। ठीक है, अब जल्दी से मैं बात करता हूँ और आपको सब कुछ ए टू जेड प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। तो अगर आप अपना टाइम दे सकते हो, इस वीडियो को बने रह सकते हो, तो आपको पूरा ए टू जेड स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे इसमें देखो ट्रेड, कैसे बेस्ट तरीका है ट्रेडिंग का, कैसे इसमें आराम से आप प्रॉफिट बना सकते हो, ना एफएनओ का चक्कर, इंटरडे का चक्कर, सब कुछ कैश में, और कैसे इतना इतना सिंपल ईजी होता है। तो आइए हम लोग जल्दी से बात करते हैं सब चीज के बारे में। तो आप देखो, मेरे सबसे पहले मैंने अभी एसीसी का चार्ट खोला हुआ है। ठीक है, एसीसी का चार्ट खोला हुआ है, और एसीसी के चार्ट में आपको मैं जल्दी से एक चीज बताता हूँ। चैनल पे बने रहना है और मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज। ठीक है, आप देखो ये मेरा यूट्यूब वीडियो चैनल है। ठीक है, अब इसमें आप देखो एक स्टॉक आप जाके सर्च कर सकते हो, एसीसी का है टारगेट। यहाँ पे एक चैनल का नाम है मेरा, फाइनेंस विद प्रणव। ठीक है, फाइनेंस विद प्रणव नाम है, और यहाँ पे एक वीडियो डाला है, काफी वीडियो डालते रहते हैं। तो कुछ वीडियोस का जो एग्जांपल मिल जाता है टारगेट रीच करने वाला होता है, उनका एग्जांपल से आपको बता रहा हूँ कि आपको भी कन्विक्शन बने रहे। तो देखो, ये 6 मंथ्स अगो दिख रहा है आपको। ये देखो, एसीसी शेयर टेक्निकल एनालिसिस, एसीसी लेटेस्ट न्यूज का वीडियो बनाया था। 280 व्यूज ही बस आए थे, अफसोस। इसलिए कहता हूँ लाइक करो कि व्यूज बढ़े। तो 6 मंथ्स अगो जो है मैंने ये जो है वीडियो बनाया था। ठीक है, 6 मंथ्स अगो। अब 6 मंथ्स अगो ये वीडियो बनाया था, और अब देखो 6 मंथ्स अगो इसका जो प्राइस है आप जाके देख सकते हो। अगर आपको सो कॉल्ड प्रूफ चाहिए, और बट नहीं, एक्चुअली जाके देखना, तभी कन्विक्शन भी बनेगा कि हाँ ये सही बोल रहा था कि गलत बोल रहा था। ठीक है, तो ये अराउंड आप देखना, वीडियो से टैली कर सकते हो। यहाँ पे अराउंड 1790 के प्राइस पे आई थिंक मैंने बाइंग किया था, जब यहाँ पे इस तरह था। ठीक है, 1788 था, ये 1791 था। ठीक है, अराउंड ये मान लो यहाँ पे ये तो 1791 का प्राइस था एग्जैक्ट। ठीक है, यहाँ पे बाइंग किया था। क्यों बाइंग किया था? अब चलिए अब सब आप देखिए। अब एक मिनट पॉज लो। ठीक है, पहले थोड़ा क्रोनोलॉजी सेट करते हैं वीडियो का, फिर आगे देखो, तो ऐसे और चीजें क्लियर होंगी। जहाँ टाइम नहीं लगे जल्दी से सेट करते हैं। सबसे पहला, कुछ भी ट्रेड लेने से पहले होता है कि कंपनी कैसी थी वो करते थे। कंपनी का एनालिसिस कर लिया। अभी दोबारा भी एक बार दिखा दूंगा कि कैसे क्या है। पर सबसे पहले कंपनी का एनालिसिस करना है कि फाइनेंशियल्स कैसे हैं, बिजनेस कैसा है, फंडामेंटल्स कैसा है, ये देखना होता है। उसके बाद देखना होता है कि जो कंपनी का हम लोग ले रहे हैं वो अराउंड अपने लाइफ टाइम हाई, 52 वीक हाई जो भी है, उससे अराउंड 25% नीचे हो। ठीक है, अब उसका भी रीजन है कि 25% नीचे क्यों हो। क्योंकि देखो, अगर कोई भी जो कंपनी है, आप देखोगे 25%, जैसे मान लो ये है इसका टॉप ईयर। ठीक है, अब यहाँ से जब ये 25% जो नीचे है यहाँ पे था अराउंड। ठीक है, 25% जब नीचे है ये कैंडल का क्लोजिंग अगर माने हम लोग। ठीक है, तो अगर 25% ज्यादा नीचे रहेगा कोई कैंडल, तब जाके ना आपको 25% से अगर नीचे कोई है, तब जाके आपको जब उसका लॉन्ग टर्म रहेगा तब आपको 30-40% तक उसमें रिटर्न मिलेंगे। तो इसलिए मेरा पहला टारगेट होता है कि कोई भी कंपनी है तो उसको देखो, एटलीस्ट वो 20-30% की नीचे जो रेंज है, 20-30% का जो रेंज है उसके, अपने जो लाइफ टाइम हाई है उससे 20-30% नीचे होनी चाहिए। तो क्या कितना नीचे होना चाहिए? 20-30%। ये पहला टारगेट है मेरा। ठीक है, 20-30% जो है आपको नीचे होनी चाहिए। तो सबसे पहला टारगेट होना चाहिए कि 20-30% जो है कंपनी जो है अपने उसके उससे नीचे होनी चाहिए। अब 20-30% नीचे था, तो क्या जब हम लोग देखें कि जो ट्रेड लिया था हमने, हम लोग का जो ट्रेड ये था 1791 का ये अराउंड ट्रेड था। ठीक है, ज्यादा ही ऊपर हो गया, 1791। ठीक है, 1791 का जो ट्रेड था उससे देखेंगे कितना नीचे था, क्या उससे हम लोग कंडीशन मेट हो रही थी?
ठीक है, तो उस समय जब ये स्टॉक मैंने 31% तक नीचे गया था, 31% तक नीचे गया था, तो जो मेरा पहला कंडीशन था कि 25 to 30% के रेंज में जो स्टॉक नीचे होना चाहिए वो सेटिस्फाई कर लिया था, इसलिए हम लोगों ने एंट्री की। पहला रीजन एंट्री का यही था। मतलब पहले तो सबसे पहले स्क्रीनर होता है कि आप कितना कैसे एनालाइज करते हो, अच्छी कंपनी कैसे निकालते हो। तो एसीसी से गुड कंपनी, क्योंकि उसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, सीमेंट इंडस्ट्री है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, सीमेंट इंडस्ट्री बढ़ेगी ही बढ़ेगी, प्लस फाइनेंसेस भी अच्छे हैं, इसलिए ठीक है। तो पहला जब मेरा चेकलिस्ट हुआ था, उसके बाद से जब ये अब हम लोग का दूसरा एक चीज होता है टॉप डिफाइन करना। अब बॉटम तो नो वन कैन प्रेडिक्ट, ठीक है, ये होता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, मैं बताता हूँ। देखो, बॉटम नो वन कैन प्रेडिक्ट, कितना नीचे जाएगा स्टॉक कोई नहीं पता। स्टॉक अपना अच्छा स्टॉक जो है, या कोई भी अच्छी कंपनी हो सकता है वो 50-60% भी नीचे आ जाए अपने प्राइस से लाइफ टाइम में से, ठीक है। तो इट्स वेरी पॉसिबल, कि ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं, बिल्कुल पॉसिबल होता है। तो बॉटम नो वन कैन प्रेडिक्ट, और लोग ये भी कहते हैं टॉप नो वन कैन प्रेडिक्ट, बट आपको अपना एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, जो मैं हर बार कहता हूँ सिस्टम, ठीक है। तो उसमें ये है कि आपको जो है टॉप जो है वो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं एक्चुअली। आपके हिसाब से आपकी डेफिनेशन में टॉप होना चाहिए, जो कंपनी का लाइफ टाइम हाई है वो होता है टॉप। तो इस केस में जो मेरा टॉप था वो है टॉप है, सॉरी, और 2619। मतलब कि अगर 2619 के बाद मेरे को देखना ही नहीं है, मेरे को पता ही नहीं क्या होता है, भले 2619 से स्टॉक चल जाए 4000, आई डोंट केयर। मेरा जो है, मेरे को पता है कि मेरे को एकदम मेरा जो टॉप है 2619 है, इसके ऊपर मेरे को नहीं पता, मैं देखूंगा भी नहीं, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल उसके बाद भी टेक्निकल पैटर्न्स बने टॉप को क्रॉस करने के बाद भी, बट उस पर वेरी बहुत कम ट्रेड्स ऐसे मैं लेता हूँ जो लाइफ टाइम हाई के ऊपर भी चल जा रहा है, मैं ट्रेड ले रहा हूँ, जनरली मैं नहीं लेता हूँ, ओके। बट टॉप आपने डिफाइन कर दिया, बॉटम आई नो आप नहीं डिफाइन कर सकते, बट टॉप आपने डिफाइन कर दिया 2619 का। और बॉटम के लिए भी एक अच्छी स्ट्रेटेजी ये मैं बोल सकता हूँ कि बॉटम भी मानो एक तरह से बॉटम अपना ये डिफाइन कर लो कि कन्विक्शन बनाने के लिए, सिस्टम बनाने के लिए, क्योंकि अगर आप कन्विक्शन या सिस्टम नहीं बना रहेगा तो ज़्यादा लंबा नहीं आप चल पाओगे, कहीं ना कहीं आपका मेंटली आप थोड़ा इधर उधर हो गए और नहीं हो पाता है, ठीक है। तो कन्विक्शन होना बहुत ज़रूरी होता है। तो पहला जो आपको हिसाब से आपको अपना बॉटम मानना है, अगर स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई से 25% नीचे आ जा रहा है, या फिर 1 ईयर जो लो जो 1 ईयर का, या फिर देखो दो तरीके। सबसे पहला तरीका होना चाहिए आपको बॉटम, देखो टॉप समझ में आ गया ना, टॉप कैसे बनाना है, टॉप मतलब लाइफ टाइम हाई, ठीक है। ये एक चीज क्लियर करो, टॉप बनाना मतलब होता है लाइफ टाइम हाई, वो हो गया टॉप, ठीक है। ये चीज बोरिंग लग रही है बट बहुत जरूरी है, तो इस सब के लिए लाइक करो यार, कि वीडियो ये सब इतना बोरिंग बात बोलने पे भी वीडियो को थोड़ा आगे बढ़े, इसलिए लाइक करना जरूरी है आप लोग का, वरना लोग नहीं देखेंगे, ठीक है। तो लाइक करो। अब सबसे पहले टॉप समझ में आ गया आपको कि टॉप क्या है, टॉप होता है लाइफ टाइम हाई। बॉटम बनाना है अगर, तो 1 ईयर जो दिख रहा है यहाँ पे 1 ईयर जाओ, ठीक है। अब ये देखो 1 ईयर का पहला कंडीशन बॉटम पकड़ने का क्या है, अगर 1 ईयर के जो अपने जो चार्ट है उसमें अगर स्टॉक जो नीचे ट्रेड कर रहा है तो उसको मान लो, तो जैसे ये एक तरह से इसका बॉटम हो गया, ठीक है। उस टाइम पे ये स्टॉक जो है इसका ये बॉटम है, ये तुम्हारा बॉटम है, ठीक है, ये होता है उसका बॉटम, ये एक तरह से उसका बॉटम हो गया। अब जरूरी नहीं है कि उस समय, अब ये पहला कंडीशन है, तो पहले ऐसे स्टॉक्स खोजो जो 1 ईयर के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। ऑब्वियसली जो अच्छे स्टॉक्स हैं उनको स्क्रीनर के थ्रू एनालिसिस करके, मैंने बहुत वीडियो में स्क्रीनर एनालिसिस बताया कैसे स्क्रीन करते हैं, तो वो देख सकते हो, मैं अभी जाके नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये 1 ईयर के चार्ट फ्रेम में देखो कि कितना नीचे आ गए, तो ये 1 ईयर के डाउन फ्रेम में देखो, ये जो 1 ईयर के लोएस्ट में जो एक प्राइस आया था उस टाइम पे आप बाई कर सकते थे 1592 का। ऐसा नहीं है कि अभी 1592 का सेम स्टॉक प्राइस था और अभी 2264 है, कितना ज्यादा परसेंट है, देखो देख रहे हो। ऐसा नहीं कि स्टॉक की कहानी खत्म हो जाती है, तो आप एक तरह से बॉटम अभी अराउंड 50% ऊपर हो गया उस प्राइस से, ठीक है। तो ये मतलब होता है पहला बॉटम ये। अब बहुत आपको जनरली ऐसे स्टॉक बेयर मार्केट में तो आपको बिल्कुल पक्का मिलेंगे, जो ऐसे स्टॉक्स मिलेंगे आपको जो 1 ईयर अपने लोएस्ट पे चल रहे हो, तो उस समय आपको अच्छे स्टॉक्स को बाई करना है बेयर मार्केट में। बट इन द सेंस अगर बुल मार्केट में, मतलब 1-2 साल है ये है, तो आपको वो ऐसे स्टॉक्स खोजने हैं जो अपने लाइफ टाइम हाई से 25 to 30% नीचे हैं। तो क्या देखते हैं, अब हम इसी को देख लेते हैं, क्या इसमें दोबारा फ्रेश एंट्री बनती है। ये देखने का तरीका, सबसे बड़ा तरीका यही है, ठीक है। ये इसको मैक्सिमाइज करो, पूरा चार्ट खोलो, इसका टॉप देखो कहाँ पे है। टॉप मैंने डिफाइन किया आपको, ये है टॉप इसका डिफाइन, ठीक है। ये टॉप मैंने डिफाइन कर लिया, जिसका लाइफ टाइम हाई है, ये टॉप है, ठीक है। अब इस टॉप से जो है 25 to 30% नीचे स्टॉक है, देखें कितना नीचे स्टॉक है अभी, 7.52%। तो क्या समझ में आया, क्या ये राइट तरीका है स्टॉक पे एंट्री करने का? नो, बिल्कुल नहीं। अब क्या करें, नहीं एंट्री कर सकते, कुछ नहीं, कैश लेके बैठे रहो, दूसरे स्टॉक में लगाओ, अपॉर्चुनिटी जाएगी तब डालो, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, अभी एंट्री करने का। तो इसका मतलब पहला ये एकदम क्लियर हो गया कि इस स्टॉक में अब एंट्री नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, टाइम गया। तो ये चीज क्लियर हो गई, टॉप क्लियर हो गया, बॉटम क्लियर हो गया। नहीं क्लियर हो तो तब भी कमेंट में डालो, फिर से बताऊंगा, बट क्लियर करना जरूरी, टॉप बॉटम इज वेरी गुड।
अब अपने एग्जाम्पल को देखते हैं, ठीक है। तो अब दोबारा जल्दी से एक बार देखते हैं। देखो ये जो वीडियो डाला था सेल का, ये 6 मंथ्स अगो डाला था, ठीक है। 6 मंथ्स अगो डाला था, उस समय प्राइस चल रहा था 1791, ठीक है। 1791 ये प्राइस चल रहा था। अब यहाँ से देखो कितना ऊपर आ गया, 6 मंथ्स पहले एंट्री बनाया था, 6 मंथ्स आ गया, अभी 38% आ गया। तो अब देखो सेम स्ट्रेटेजी जो आपको बोला था वही यूज किया मैंने, जो बॉटम पे खरीदा और अराउंड अभी 38% ऊपर है। तो 6 मंथ में 38, 6 मंथ अभी और थोड़ा बढ़ेगा ही, तो 40% अगर आ रहा है तो क्या बुरा है? अगर कोई बुरा कहता है ना तो सर आपको कुछ समझ नहीं है मार्केट की। आप जाओ, आप एफएनओ करो, इंट्राडे करो, जो करना है करो, पैसे डूबो, आई डोंट केयर। बट 6 मंथ्स में अगर 40% आ रहा है, इज अ वेरी ग्रेट ग्रेट डील। और ऐसा नहीं पर्टिकुलर ये स्टॉक में, आपको आने वाले टाइम में मैं ऐसे वीडियोस लाऊंगा इसमें आपको पता चलेगा कि 6 मंथ 7 मंथ्स में ऐसे 30% 40% आते हैं। इट्स नॉट अ वेरी बिग डील, ठीक है। तो 6 7 मंथ में 30 40% आते हैं, ये कहने का मेरा मतलब है। अब इसमें एग्जिट देख लेते हैं, तो हमारा टॉप पता चल गया हमको इतना है। लेकिन एक और चीज है, कभी भी ये ट्राई नहीं करना है कि मैं सीधे टॉप पे सेल करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो थोड़ा एक होता है कि एक प्रैक्टिकल होता है और एक होता है स्ट्रीट स्मार्टनेस होती है, ठीक है। स्ट्रीट स्मार्टनेस ये लगानी है, पहले अपना खुद का एक टॉप डिफाइन करना है, ठीक है। टॉप डिफाइन हो गया मतलब लाइफ टाइम है। अब उसमें स्ट्रीट स्मार्टनेस क्या लाना है? स्ट्रीट स्मार्टनेस ये लेना है कि जो टॉप के नीचे जो सबसे आपको रेजिस्टेंस दिख रहा हो उस पर आपको सेल कर देना है। जैसे मेरा टॉप के नीचे मेरे को ये दिख रहा है, मेरे टॉप का रेजिस्टेंस जो ये है, मेरे को ये रेजिस्टेंस दिख रहा है, और मेरा ये स्टॉक जो है रेजिस्टेंस पे आ गया है। अब जैसे ही मंडे सेशन में जो भी मेरे को थोड़ा बहुत अब ये जो भी मूवमेंट मिलेगा उसमें मैं सेल करके निकल लूंगा, ठीक है। ये मेरा कहने का मतलब है। 40% अगर मेरे को गेन मिल रहा है, हो सकता है कि मंडे को 5 6% ऊपर ही खुल जाए, तो वो मेरे लिए एक्स्ट्रा बोनस होगा, बट मैं मंडे को सेल करके निकल लूंगा। क्योंकि मेरे जो टारगेट्स है वो उस पर निकल गया। तो मैं आपको सिखाया, एकदम परफेक्ट एग्जांपल दिया। ऐसा नहीं कुछ अब बोल रहा हूँ जो नहीं किया, एग्जांपल यूट्यूब पे पढ़ा है, जाके देख लो। 6 महीने पहले वीडियो डाला था, ये भी बताया था एंट्री क्यों कर रहे हैं, सब कुछ बताया था, एंट्री करने का रीजन बताया था, अब एग्जिट करने का भी रीजन बता रहा हूँ। एवरीथिंग एक्सप्लेन्ड एकदम सिंपली, इससे ज्यादा सिंपल कर भी नहीं सकता। तो इसके लिए जल्दी से एक वीडियो पे लाइक कर दो कि वीडियो आगे बढ़े, ठीक है। तो ये तरीके से आप जरूर देखो, तो आप 6 मंथ्स में ही अगर 30 40% कमा रहे हो, और मान लो कुछ स्टॉक में आपके जैसे अकॉर्डिंगली जो होने वाला है वैसे नहीं होगा, पॉसिबल ही है, तो अगर एक साल में आपका अराउंड 35 40% का भी सीएजीआर है ना यार, तो बात मानो इससे बढ़िया सीएजीआर नहीं होता है, ठीक है। 35 40% कमा रहे हो पीसफुल तरीके से, सबसे बड़ी बात है। लोग होंगे लोग जो 60% 50% सीएजीआर कमाते होंगे, बट यार कितना पीस है यार, कुछ करना ही नहीं है कोई। ये नहीं कि ट्रेड एग्जिट करो नो करो, 4 5 महीने का ड्यूरेशन है, 6 7 महीने का ड्यूरेशन में आपको 30 40% मिल रहा है, पीस है यार। और चीजें करो, जॉब कर रहे हो जॉब पे फोकस करो, स्किल सेट बढ़ाओ, ये सब करो। ये सब आपका एक साइड हसल है, आपको पैसिव इनकम बढ़ा रहा है आपको। और हो सकता है पैसिव इनकम करते करते आपको ये साल भर साल बढ़ते रहेगा, तो आपका प्राइमरी इनकम को जिस पोजीशन पे आओ कि ये आपका जो 30 40 एनुअल रिटर्न से आपकी प्राइमरी इनकम की जो सैलरी है वो उसको अच्छे खासे मार्जिन से रिप्लेस कर रहा है, तो यार छोड़ दो फिर, उसके बाद जॉब किसको कहना है। बट अभी के लिए सबसे पेन प्राइमरी इनकम है कि आपकी सैलरी, जॉब, प्राइमरी प्रोफेशन जिससे आपको इनकम आती है। उसके बाद ये साइड इनकम है, इस साइड इनकम को जनरेट करो। साइड इनकम 30 40% करते करते ओवर द ईयर्स आपकी ऐसी इनकम बन जाएगी कि आप इसको रिप्लेस कर सकते हो अपने प्राइमरी को। तब जाके आप बोल सकते हो आप इंडिपेंडेंट हो फाइनेंशियली, और तब जाके आपको जो करना है करो, ड्रीम करो, घूमो फिरो, जो मैंने वो करो, कोई नहीं पूछेगा। बट इसलिए ये कितना इंपॉर्टेंट है, तो ये बट ये स्ट्रैटेजी तभी काम आएगी जब आप 3 4 महीने, मतलब समझ रहे हो, 3 4 महीने पहले ट्राई करोगे, सीखोगे, प्रैक्टिस करोगे, जुड़े रहोगे, अच्छे अच्छे वीडियो देखोगे, जो अच्छे सिंपल वे में बता रहे हैं उनको फॉलो करो। कितने लोग यूट्यूब पे हैं जो इतने सिंपल वे में बताते हैं, चीजें सिखाते हैं, मैं देखता हूँ उनके वीडियो, सीखता हूँ। वही जो सीखता हूँ वो आप भी सीखते हो, समरी देता हूँ, उसी तरह आप भी देखो, दूसरों के वीडियो देखो, मेरे वीडियो देखो, समझो, जिसको अच्छा लग रहा है 4 5 वीडियो देखो, तब समझ में आएगा कि सबसे बेस्ट किसका समझ में आ रहा है। जिसका सबसे बेस्ट समझ में आएगा उसको फॉलो करो, उसको फॉलो करो। ऐसा नहीं कि 10 12 लोग को देखना है, एक पहले देखो कि कौन कौन क्या बोल रहा है, उसमें से जिसका बात अच्छा लग रहा है उसको देखो, ठीक है। जो आपको लगता है जिससे आप रिलेट कर सको, जिससे रिलेट करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी रिलेट कर पा रहे हो तो वो लॉन्ग जर्नी मिलेगा, देखो कैसे ओवर द इयर्स आपको अच्छा रहेगा और फ्रूटफुल रहेगा। तो इस तरह आपका रीजन ये था कि कितना इजिली 6 महीने में हमने 40% बुक किया। तो वीडियो पसंद है तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो प्लीज। थोड़ा तो ग्रोथ दिखाओ। 40% यहाँ ग्रोथ मिल रहा है लेकिन चैनल में ग्रोथ ही नहीं मिल रहा, ठीक है। एनीवेज, थैंक यू सो मच वॉचिंग, और अगले ही वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।